जब प्रेम सचमुच जागता है तो वह हर ओर फैलता है, पेड़ों तक, पक्षियों तक, आसमान तक, अनजान लोगों तक। तुम्हारी आंखों में एक कोमलता आ जाती है, तुम्हारे स्पर्श में एक गर्माहट, तुम्हारे शब्दों में मिठास, तुम्हारे मौन में भी अपनापन झलकने लगता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ नया है, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। यही प्रेम बदलाव की असली पहचान है। तुम बदले बिना प्रेम को पकड़ने की कोशिश करो तो वह सत ही रहेगा, वह सिर्फ आदत या जरूरत तक सीमित होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम भीतर से साफ होते हो, प्रेम अपने आप बहता है। तुम्हें उसे लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हारा होना ही उसका निमंत्रण बन जाता है। याद रखो, प्रेम कोई उपलब्धि नहीं, यह हम तो एक स्वाभाविक अवस्था है। बच्चों को देखो, वह बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक दुनिया की शिकायतों को इकट्ठा नहीं किया। तुम्हें बस वही मासूमियत वापस लानी है। किसी को दोष देने के बजाय बस उसे समझने की कोशिश करो। किसी के प्रति कड़वाहट हो तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का निश्चय करो। देखना, जैसे ही दोष घटेगा, प्रेम की धारा अपने आप बहने लगेगी, और यही प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देगा। बिना किसी शोर, बिना किसी संघर्ष के परिवर्तन की असली कुंजी ध्यान है। बाकी सब बातें केवल सतह पर बदलाव है। कपड़े बदल सकते हो, घर बदल सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो, लेकिन अगर मन वही पुराना है तो कुछ भी नहीं बदला। असली क्रांति भीतर होती है, और भीतर की इस क्रांति का द्वार है ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने आप को बिना जज किए देखना, बस देखना। यही सबसे कठिन और सबसे सरल काम है। कठिन इसलिए कि हम देखने के बजाय तुरंत फैसला करने लगते हैं। कोई विचार आया तो हम कहते हैं ये गलत है, ये सही है। कोई भावना उठी तो हम उसे दबाने या पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और सरल इसलिए कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। ध्यान की शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। सुबह 5 मिनट भी चुप बैठो, बस बैठो, ना कोई मंत्र, ना कोई प्रार्थना। अपनी सांस को देखो, हवा का आना जाना देखो, विचारों को आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। मत रोकना, मत खदेड़ना, बस साक्षी बनकर देखना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों का शोर थोड़ा धीमा होने लगा है। यह धीमापन ही शांति का पहला संकेत है। जब तुम अपने मन को देखते हो तो एक चमत्कार होता है। जो चीजें पहले तुम्हें खींचती थी, उनका जादू टूटने लगता है। गुस्सा आता है तो तुम तुरंत उसमें कूदते नहीं, तुम उसे आते जाते देख लेते हो। लालच उठता है तो तुम बस गवाह बने रहते हो। यह गवाह होना ही असली आजादी है। और याद रखो, ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों के बीच अपने आप को ना खोना। ध्यान में बैठते बैठते तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा। मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तभी नया बीज अंकुरित होता है। जैसे जमीन को जोतना जरूरी है ताकि बीज पनप सके, वैसे ही ध्यान तुम्हारी चेतना की जमीन को तैयार करता है। बिना ध्यान के तुम्हारे भीतर पुराने संस्कार, पुराने घाव, पुराने डर यूं ही चलते रहते। ध्यान उन्हें धीरे धीरे घुलने देता है। तुम कह सकते हो 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन समझो ये 5 मिनट का मौन तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। सुबह का यह मौन तुम्हारे मन को ताजा कर देता है। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है। फिर तुम देखोगे कि केवल बैठने के समय ही नहीं, चलते फिरते, बोलते सुनते भी तुम सजग बने रह सकते हो। यही असली ध्यान है। जीवन के हर पल को जागरूक होकर जीना। याद रखो, बिना ध्यान के बदलाव अधूरा है। ध्यान ही वह रोशनी है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। और जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो, तब दुनिया आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि का बदलना ही असली परिवर्तन है। बदलाव का नाम सुनते ही मन में एक कांप उठता है। यह स्वाभाविक है। पुराना चाहे दुख दे, पर वह परिचित है, जैसे एक पुराना टूटा हुआ घर। दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है, लेकिन हमें उसका हर कोना पता है। हमें मालूम है कि किस जगह पर कौन सी दरार है। नया घर बनाना अनजाने में कदम रखना है। वहां सब कुछ अजनबी है, और अजनबीपन से मन डरता है। लेकिन याद रखो, जीवन का नियम है, जो स्थिर है वह मर चुका है, जो बह बनाता है रहा है वही जीवित है। नदी अगर बहना छोड़ दे तो वह दलदल बन जाती है। पेड़ अगर बढ़ना छोड़ दे तो वह सूखने लगता है। उसी तरह इंसान अगर बदलना छोड़ दे तो वह भीतर से मरने लगता है। बदलाव ही जीवन का श्वास है। फिर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। हमें लगता है कि जो नया है उसमें खतरा है। यह डर मन की चाल है। मन हमेशा पुराने को पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि पुराने में उसकी पकड़ मजबूत है। नए में मन को फिर से सीखना पड़ेगा, अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने डर को अपनी दिशा बना लिया तो तुम कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। डर हमेशा कहेगा यही रहो, यही ठीक है, और यही तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना देता है। परिवर्तन का पहला कदम है डर को पहचानना। डर को देखो, उससे लड़ो मत। बस देखो कि यह डर कहां से आ रहा है।
शायद यह डर तुम्हारे अहंकार से है, शायद यह डर तुम्हारी आदतों से है। जब तुम डर को बिना जज किए देखते हो तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। जैसे अंधेरा रोशनी के आते ही गायब हो जाता है, वैसे ही सजगता के आते ही डर मिटने लगता है। याद रखो, नया हमेशा अनजाना होगा और अनजाने में ही जीवन की सारी सुंदरता छुपी है। बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन गिरने से ही संतुलन सीखता है। अगर बच्चा डर कर कभी खड़ा ही ना हो तो क्या वह चल पाएगा? वैसे ही तुम भी गिरोगे, ठोकर खाओगे, लेकिन हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर ठोकर तुम्हें और मजबूत करेगी। डर को छोड़ना मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, डर आएगा लेकिन तुम उसके गुलाम न बनो। तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे देखो और फिर कदम बढ़ाओ। गिरोगे तो बढ़ाओ, सीखोगे, उठोगे तो खिलोगे। यही जीवन की कला है। और जब तुम डर को छोड़ देते हो तो तुम पाओगे कि जो नया तुम्हें डरावना लगता था वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी देन है। नया ही तुम्हें ताजगी देता है, नया ही तुम्हें जीवित रखता है। इसलिए डर को पकड़े रहना बंद करो, बहना सीखो, बदलना सीखो, क्योंकि जो बदलता है वही सचमुच जीता है। जल्दी इनकी बात बांधकर अंदर बांधकर सचमुच जीता है। वह तुम भीतर बदलते हो। जब तुम्हारे मन की दिशा बदलती है तो उसका असर केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहता। तुम्हारी सांसों की लय, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की शांति, ये सब एक ऐसी भाषा बोलने लगते हैं जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये मौन की भाषा है जो बिना कहे सबको छू जाती है। सोचो, घर में एक व्यक्ति गुस्से में हो तो पूरा घर कैसे भारी हो जाता है, सब लोग बेचैन हो जाते हैं, हवा तक में तनाव भर जाता है। अब अगर उसी घर में एक व्यक्ति शांत हो, मुस्कुराता हो, स्वीकार करने वाला हो, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी सहज होने लगते हैं। यही है बदलाव की असली ताकत। तुम कुछ कहे बिना ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संक्रामक होती है। यह उसी तरह फैलती है जैसे खुशबू फैलती है। एक छोटा दीपक जलाओ और अंधेरे में बैठे कई लोग रास्ता देख सकते हैं। तुम जब ध्यान में बैठते हो, जब प्रेम में जीते हो, तो यह ऊर्जा तरंगों की तरह फैलती है। परिवार, मित्र, पड़ोसी, सब पर इसका असर पड़ता है, चाहे वे जाने या ना जाने। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे होने से सीखते हैं। अगर तुम हर समय तनाव में हो तो चाहे तुम उन्हें लाख बार शांति का उपदेश दो, वे शांति सीख नहीं सकते। लेकिन अगर तुम सच में शांत हो तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वे बस तुम्हें देखकर तुम्हारे पास बैठकर ही सीख जाएंगे। यही सच्चा शिक्षण है। और यह प्रभाव केवल परिवार तक नहीं रुकता, यह लहर की तरह फैलता है। तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आकर थोड़ा हल्का महसूस करता है, फिर वह अपने किसी और मित्र के साथ वैसा ही हल्कापन साझा करता है। एक छोटा बीज धीरे धीरे जंगल बन सकता है। यही कारण है कि संतों, बुद्ध जैसे लोगों के पास हजारों लोग खींच कर आते हैं। वे शब्दों से नहीं खींचते, उनकी उपस्थिति खींचती है। तुम्हें किसी को बदलने के लिए समझाने की जरूरत नहीं, तुम बस बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी तरंगे सुनते। यह सबसे गहरी क्रांति है जहां बिना प्रचार, बिना नारे, बिना लड़ाई के दुनिया का चेहरा बदलने लगता है। अगर तुम सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है खुद को बेहतर बनाना। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश है, तुम्हारी जिंदगी ही सबसे बड़ा प्रवचन है। इस दुनिया में शब्दों की अपनी एक सीमा है। किताबें अच्छी है, प्रवचन सुंदर है, भाषण प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन असली असर शब्दों से नहीं, जीवन से पड़ता है। बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा है। वे तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी आदतों को आत्मसात करते हैं। तुम लाख बातों को बच्चे समझाते दोगे, एक बार आदि और करते हैं। बार उन्हें ईमानदारी सिखाने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम्हारा अपना जीवन झूठ से भरा है तो वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वे वही करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे जीने के तरीके से सीखा है। इसी तरह दुनिया भी सुनने से ज्यादा महसूस करती है। लोग तुम्हारे तर्क, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे भाषण शायद भूल जाएं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा को कभी नहीं भूलते। अगर तुम सच में भीतर से शांत हो, प्रेम से भरे हो, तो लोग बिना किसी उपदेश के तुम्हारे आसपास सहज हो जाते हैं। वे तुमसे कुछ सीखे बिना भी बदलने लगते हैं। यह उदाहरण की ताकत है। इतिहास के हर युग में बदलाव लाने वाले लोग केवल अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन की गहराई से असर डालते हैं। बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका जीवन ही सबसे बड़ी किताब बन गया। ईसा मसीह ने कोई बड़ी सेना नहीं बनाई, लेकिन उनकी करुणा ने लाखों दिलों में क्रांति जगा दी। जो तुम कहते हो उसका असर आधा होता है, जो तुम जीते हो उसका असर अनंत होता है। एक बदला हुआ इंसान सबसे बड़ा संदेश है। उसकी हर सांस, हर नजर, हर खामोशी एक शिक्षा है। वह बिना बोले यह बताता है कि प्रेम संभव है, शांति संभव है, जागरूकता संभव है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं क्योंकि वे शब्द नहीं, सच्चाई महसूस करते हैं। इसलिए अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने समाज को बदलने की जल्दी मत करो।
पहले खुद को बदलो। जब तुम सच में बदलोगे तो तुम्हारी हर छोटी क्रिया, एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक मौन दूसरों के भीतर नई संभावनाओं का द्वार खोल देगी। एक इंसान का बदलना हजारों को बदल सकता है। अब तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, किताबें, नीतियां, समाज की परंपराएं सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली बदलाव का स्रोत कभी बाहर नहीं होगा। असली बदलाव का बीज तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर कदम नहीं रखोगे, बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, वह केवल सतही बदलाव रहेगा।